शादी विवाह हेतु स्पेशल फैंसी कपड़ों का दुकान न्यू बीमल फैशन, पटेल चौक, बलिया बाजार, बेगूसराय। कमाया भगवान इनको सद्बुद्धि दिया कि हम बिहार का बेटा हो करके, बिहार के सरजमीन का हो करके तमाम पार्टी को जीतने जिताने का काम करते हैं। लेकिन बिहार का हालत, बिहार के नौजवानों का हालत, बिहार के बड़े बुजुर्गों का हालत, माँ बहनों का हालत, किसी का हालात सुधर नहीं पा रहा है। उनको भगवान ने सद्बुद्धि दिया और आज से प्रशांत किशोर जी का मेन फोकस नौजवानों के पलायन पर है कि अगर 15 से 20 हजार रुपया कमाने के लिए हमारा नौजवान अपनी माँ बाप, अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़ करके अगर दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बंगाल के अंदर, असम के अंदर अगर कमाने जा सकता है तो बिहार भी हमारा एक राज्य है, क्यों पलायन करके जाएगा? हम मजदूरी करने अगर बाहर जाते हैं तो बिहार के अंदर क्यों नहीं प्लांट लगे, फैक्ट्री लगे? बिहार का बच्चा 15 से 20 हजार, 50 हजार अपने माँ बाप और बीवी बाल बच्चा के साथ रह करके क्यों पैसा नहीं कमा सकता है? ये इनका सोच था कि अगर जन स्वराज पार्टी अगर आती है तो हम सबसे पहले पलायन रोकेंगे। दूसरा, हमारी माँ बहन को आज आप देखते होंगे कि बंधन बैंक, कौन सा तरह का बैंक में चक्कर लगाना पड़ता है तो हफ्तावारी किस्त उठा करके, महीना का किस्त उठा करके वो अपना किसी तरीके से घर द्वार इधर उधर बिजनेस व्यवस्था चला पाती है। आसानी से लोन का व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को हम 4% ब्याज पर लोन मुहैया करा करके देंगे। तीसरा, अच्छा शिक्षा देंगे। चौथा, किसानों के व्यवस्था के लिए जो भी व्यवस्था किसान को होना चाहिए, बिजली, पानी, खाद, मजदूरी, सबका व्यवस्था करके देंगे। 400 रुपया वृद्धा पेंशन हमारे वृद्धा को, बुजुर्गों को, माँ बहनों को मिलता है। 400 रुपया में कुछ नहीं हो सकता। एक सम्मान राशि हम अगर आते हैं तो 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। ये प्रशांत जी का कहना है, जन स्वराज पार्टी का कहना है। अब सीधा सवाल आपका होगा कि जो भी पार्टी जब इलेक्शन आता है वो ऐसा पार्टी है जो ये नहीं बोलता होगा कि अगर मेरी सरकार आई तो हम रोजगार देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था देंगे। सारा पार्टी यही बात करता है कि नहीं भैया? जो भी पार्टी आती है, कोई भी पार्टी 40 साल 42 साल, मेरा भी उम्र हो चुका, हमसे भी बड़े बुजुर्ग है, हम तो अपना जो उम्र में 15 साल एक सरकार को हम लोग लिए जो जंगल राज के नाम से बोल करके खत्म हुआ, दूसरे को 15 से 20 साल एनडीए को सरकार को दिए। सब यही बात बोला था कि हम आपको बिजली, सड़क, नाला, पानी, वृद्धा पेंशन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, रोजगार सब देंगे। सब इतना ही बात बोला था, इससे ज्यादा कोई कहीं से नहीं आया था, न कोई एलियन ऊपर से आया था डायरेक्ट कि कुछ अलग बोला। और आप उसको 15 साल सरकार चलाने का मौका दिए और 15 से 20 साल भी सरकार चलाने का मौका आप लोगों ने दिया। सच है ना चाचा? यही बोला है हर आदमी। तो हम या आप तमाम लोग जो यहाँ पर सुन रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान, क्यों विश्वास करें ये बात कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज भी अगला 15 साल वाला ठग के गया, फिर 15 से 20 साल वाला ठग लिया? क्या जरूरी है कि ये भी ठगेगा? तमाम बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, माँ बहनों से अपील करने के लिए सिर्फ आए हैं। अभी जन स्वराज पार्टी के पास अपना वोट मांगने का कोई सिंबल नहीं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी को साथ में आपके बीच जो खड़ा है के जा रहे हैं, यही बात वर्षों से हम लोग सुनते भी आ रहे हैं। हम भी वोट किसी न किसी को इसी भरोसे पे दिए
आने वाले वक्त में इसी भरोसा पर वोट देंगे। तो आपसे अपील और गुजारिश करने आए हैं कि जन स्वराज पार्टी आपके बीच जब आएगा, वृद्धा पेंशन 400 से 2000 रुपया प्रति माह देने का वादा करता है। अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार, किसी पार्टी में टिकट लेने के लिए जाइए, एक अंधा और बहरा आदमी आज के वक्त में इतना ट्रेन से फास्ट हो चुका है, ये भी समझ रहा है कि अगर हमको टिकट किसी भी बड़े पार्टी से लेना है तो शायद जिसके पास दो करोड़ रुपया होगा उसी को टिकट मिलता है। इसके अलावा टिकट का कोई उपाय नहीं है और डायरेक्ट ऊपर से चुन करके आता है। एक पहले आप सुनते हैं कि फलाना बाबू को टिकट मिल गया, जनता का एक जन दरबार लगेगा, उसमें आप लोगों को अपने इस क्षेत्र के इस इलाके से अपना एक बेटा चुनना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मेरा बेटा है जो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता हो, जिसको आप भरोसा कर सकते हो। प्रशांत किशोर जी का एक आम सभा लगेगा, उस आम सभा में आपको बताना पड़ेगा और 10-20 आदमी रहेगा जो आपके गांव का सेवक होगा, आपका बेटा जो आपके इस इलाके के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के लिए या इस क्षेत्र के कामकाज के लिए जो आपके बीच लड़ता मरता होगा, आप उसको जरूर पहचानते होंगे। आपको चुनना होगा, वहां आपको हाथ उठा के बताना पड़ेगा कि हमारा यही बेटा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, आप इनको टिकट दीजिए, तो तब टिकट उसको मिलेगा और बिना पैसा का टिकट मिलेगा। तो जब बिना पैसा का टिकट मिलेगा, कोई लाख करोड़ रुपया लगा के जो आदमी टिकट लेगा वो हर हालत में जीतने के बाद सब पार्टी आज तक टिकट नहीं दी, इस बार पहली बार इतिहास में जनता का एक जन दरबार लगेगा। 10-20-50 हजार आदमी इसी विधानसभा के अंदर कहीं पे जगह चुनाव होगा, वहां पर तमाम लोगों को जाना है। उमा नर्सिंग होम, छोटी बलिया, पटेल चौक, टेलीफोन ऑफिस के सामने, बेगूसराय।